Let's go. वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं कि प्रो रेसलिंग आखिर है क्या। इसके पहले जो 2 एपिसोड हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, तब तीसरा एपिसोड समझ में आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रो रेसलिंग में कुछ टर्म्स होती हैं जो पहले सीक्रेटली यूज़ की जाती थी, पर आज सभी को उनके बारे में पता है। हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। हम बाद में जाके प्रो रेसलिंग की हिस्ट्री बनाएंगे और प्रो रेसलिंग के बारे में अलग अलग कहानियां बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मैं जिन टर्म्स के बारे में बात करूंगा वो टर्म्स होती क्या है, ठीक है। ऐसे ही हम यूएफसी की नहीं पर एमएमए की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो एमएमए की हिस्ट्री में भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो जब एमएमए की हिस्ट्री बनाएंगे हम तब उनकी बात करेंगे। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन टर्म्स की, उन कहावतों की, सिंपल वर्ड में कहा जाए, जो कि प्रो रेसलिंग की दुनिया में यूज़ की जाती हैं। तो पहले 2 एपिसोड बन चुके हैं, ये तीसरा एपिसोड है। मुझे पता नहीं कि आपको एक एपिसोड कब मिलेगा, क्योंकि ये मैं शुरू में मेंबर्स के लिए रिलीज़ करूँगा सारे के सारे एपिसोड एक साथ, और बाकी पब्लिक को हर हफ्ते एक एक एपिसोड मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रो रेसलिंग टर्म्स के बारे में। बट तो आपको समझ में आएगा कि प्रो रेसलिंग है क्या। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। सबसे पहले जिस टर्म के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत फेमस टर्म है, और जिसको कहते हैं गिमिक। गिमिक क्या होता है? गिमिक होता है सिंपल एक कैरेक्टर। आप एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, और गिमिक जो है नाटक करने को भी कहते हैं, सिंपल, ठीक है ना। आप एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं या किसी कैरेक्टर का नाटक कर रहे हैं, उसको गिमिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अंडरटेकर का गिमिक ये है कि वो जो है ना, अंडरटेकर था, यानी कि वो कब्रें खोदा करता था। असल ज़िंदगी में तो नहीं है ना वो, बट उसका जो रेसलिंग पर्सोना है वो अंडरटेकर का है, तो इसलिए हमेशा वो अंडरटेकर के आता है। अंडरटेकर ने बीच में एक, अगर आपकी उम्र, मोस्टली आपकी उम्र मेरे से काफ़ी कम है तो आपने देखा नहीं, बट अंडरटेकर का बीच में एक और पर्सोना था जिसको कहते थे अमेरिकन बैडएस। तो उसमें क्या होता था कि वो जो अमेरिकन बाइकर होते हैं ना, उनके जैसे हार्ले डेविडसन बाइक में आता था, उस पर्सोना को कहते हैं, यानी कि उस गिमिक को कहते हैं अमेरिकन बैडएस। और जो नॉर्मल अंडरटेकर का गिमिक है वो तो हमको पता ही है ना, लंबे बाल वाला, आंख ऐसी ऐसी आंख करने वाला, जैसे तो मेरी आंख वैसे ही छोटी है। एनीवेज, तो आप समझ गए। वैसे ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है प्रो रेसलिंग की। मिक फॉली जो है उसके 3 पर्सोना थे। एक डूड लव था, एक क्रैकेस जैक था, और एक मिक फॉली था, है ना। तो ये ऐसा है। अगर अपन यूएफसी की दुनिया में आए तो यूएफसी की दुनिया में जैसे कि कोवी कमिंगटन जो है, पर्सोना क्या होता है या कैरेक्टर क्या होता है कि यानी कि आप वो असल में नहीं हो, बट आप वैसे प्रिटेंड कर रहे हो। कोवी कमिंगटन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। कोवी कमिंगटन बहुत, एक्चुअली कोवी कमिंगटन वैसे प्रो रेसलिंग भी कर चुका है, और आपका डीसी जो है यूएफसी से पहले प्रो रेसलिंग ट्राई किया था, वहाँ ट्राई आउट में फेल हुआ था वो, है ना। तो प्रो रेसलिंग में माय अपॉलॉजीज। तो जैसे कोवी कमिंगटन है, कोवी कमिंगटन की असलियत क्या है ये हम सभी जानते हैं। शुरू में जैसा कोवी कमिंगटन था, काफ़ी इज्जत देता था लोगों को और सारे से अच्छे से व्यवहार करता था, और आज भी असली ज़िंदगी में वो वैसा ही करता है। पर जैसे ही कैमरा चालू होता है तो कोवी कमिंगटन का एक पर्सोना है जिसमें वो हाईली कॉन्फिडेंट एस होल नज़र आता है ना। तो वो उसका पर्सोना है। ठीक वैसे ही अगर आप चेल सनन को जानते थे, चेल सनन भी ऐसा ही था। चेल सनन ना हर फाइट के बाद लोगों को इज्जत देता था, पर साला इस चक्कर में वो प्रीलिम्स में फाइट करने लगा था। उसने रियलाइज़ किया कि भाई जब तक मुंह नहीं चलाओगे ना तब तक इस दुनिया में कोई कुछ नहीं देगा। तो उसने नया गिमिक अपनाया, हाईली कॉन्फिडेंट एसोल का था वो भी, बट चेल सनन जैसा कोई नहीं कर पाया। हाँ, एक डिफरेंस है। आप बोलोगे कि कॉनर मैकग्रेगर रियल है, वो जैसा है वैसा है, वो पर्सोना नहीं है। जिसका पर्सोना होता है वो सब समझ में आता है, ठीक है ना। जैसे कि बीच बीच में अल्जमेन ने भी ट्राई किया हील बनने का। अगली जो टर्म है वो है प्रोमो। प्रोमो जो टर्म होती है वो आप बिल्कुल समझिए। प्रोमो सिंपल एक मोनोलॉग होता है। आप माइक के सामने आते हैं और डायलॉग मारते हैं, ठीक है ना। रेसलिंग में तो बहुत होता है। रेसलिंग में सुपरस्टार वही बने हैं जो न सिर्फ
कुछ हैं अंडरटेकर, केन जैसे हैं जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनका पर्सोना या गिमिक कहें वो इतना अच्छा था, बट बाकी सबको बोलने की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे रॉक हुआ, स्टीव ऑस्टिन हुआ, इवन हल्क होगन हुआ। तो इनमें क्या होता था कि आपको जो है ना रिंग स्किल्स तो होनी चाहिए, उसके अलावा आप में माइक के सामने भी स्किल होने चाहिए, और जो माइक के सामने स्किल होती हैं वो कहलाती हैं प्रोमो स्किल, यानी कि आप कितना बेहतरीन बोल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी के लिए टर्म यूज़ की जाती है प्रोमो। UFC या फिर MMA में भी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको प्रोमो देने का टाइम जो है बहुत कम मिलता है, मोस्टली फाइट के बाद। जैसे कि ना चेल सनन का आपको याद होगा, बोलता है एंडरसन सिल्वा को, वो फाइट जीतने के बाद बोलता है, एंडरसन सिल्वा यू एब्सोल्युटली सक। जैसे कि एक ये प्रोमो कट किया उसने और चला गया। एक और था कि एंडरसन सिल्वा के खिलाफ ही चेल सनन का, अगर मैं याद गलत नहीं बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, उसका कुछ ऐसा था कि इफ़ आई विन यू लीव द डिवीजन, इफ़ यू विन आई लीव द UFC, और फिर वो बोल के चला गया। तो चेल सनन जो है ना इन सब चीज़ों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करता था, और अभी भी हैं कई। आपको नेट डियस का प्रोमो याद होगा कि यू आर टेकिंग एवरीथिंग आई वर्क फॉर मदरफकर, राइट। कई प्रोमो के स्किल हैं जो अच्छे बनने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाते हैं, जैसे कि टोनी फर्गुसन का एक मैकनगेट्स वाला, इट डजंट वर्क, राइट। यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा कॉर्नर जो है वो है, राइट। नेट भी जो है वो प्रोमो नहीं था, बट जैसे कि जो टोनी फर्ग्यूसन ट्राई कर रहा था वो प्रोमो था, क्योंकि वो वैसा है नहीं, ठीक है ना। अब एंड में दो टर्म आती हैं प्रो रेसलिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टर्म है वर्क और शूट। वर्क यानी कि एक ऐसी फाइट जो आप प्री स्क्रिप्टेड है और दोनों डिसाइड करके गए हैं कि ये जीतेगा, बट उससे पहले ये भी डिसाइड करके गए हैं कि कौन कितने बार किसको मारेगा, कौन ऊपर चढ़ के कूदेगा, और फिर कितने बार फॉल्स काउंट होगा, यानी कि 1 2 3 की जगह 1 2 में उठ जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करके गए हैं, और अगर ऐसी कोई फाइट होती है तो इसको कहते हैं वर्क। अब आप कहोगे कि प्रो रेसलिंग में सारी फाइट फेक होती हैं, ऐसा नहीं है। जो दूसरी टर्म है उसको कहते हैं शूट। कभी कभी ये होता है कि रेसलर्स डिसाइड करते हैं, आजकल नहीं होता है, पिछले 10-15 साल में से 20 साल में इसके कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, बट 20 साल पहले इसके कई एग्जाम्पल मिलते हैं। प्रो रेसलिंग की दुनिया लगभग 120 साल पुरानी है, तो उसके पहले की भी 100 साल की दुनिया है, जब फाइटर जो है ना अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में कौन बेहतर है, तो उसके लिए वो तय करते हैं, दोनों फाइटर तय करते हैं कि अपन रिंग में जाएंगे और एक्चुअल में फाइट करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। सो दैट इज कॉल्ड शूट, अंडरस्टैंड। वर्क, फेक फाइट, शूट, रियल फाइट। MMA में हर फाइट शूट होती है। वैसे MMA में भी कुछ फाइट फेक हैं, उनके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, बट फिलहाल अभी यहीं तक बात करते हैं, ऑलरेडी 7 मिनट का वीडियो हो गया है ना। तो आप बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। जब ये पूरी टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी ना, तब हम बात करेंगे प्रो रेसलिंग की दुनिया की दूसरी बातों के बारे में, है ना। जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी ना हमारी, तब आप प्रो रेसलिंग की दुनिया के बारे में भी उतना ही जानेंगे जितना MMA के बारे में जानते हैं, है ना। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर क्लिक नहीं किया है तो कीजिए, और जो भी आपके दिल में है वो आपके कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।